इन हाउस आरजी आपकी पार्टी के अंदर तो ये बोला गया कि मेरी पार्टी नहीं कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी में ये बोला गया, क्योंकि कई जिस तरीके का झटका लगा तो लोगों का ये मानना है कि जेन्युइन विश्लेषण की जरूरत है। बिल्कुल भाई आपको ये देखना पड़ेगा क्या राहुल, हुआ। इसमें मुझे लगता है कि एक चीज और है, वो ये है कि बैलेट का चुनाव हारने के बाद अब बुलेट की बातें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए ऐश्वर्या, और जैसे आपने भी बोला बुलेट, कल चीरा फाड़ी का ऑपरेशन रखा गया इंदिरा भवन में। चीरा फाड़ी का पोस्टमार्टम आप कहते हैं ना, हार का मैं हिंदी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको अच्छा, थोड़ा अजीब लग रहा है। बोले। पोस्टमार्टम रखा गया कल कि हाँ भाई क्यों हमारी हार हुई। और इसके अंदर राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, केसी वेणुगोपाल थे, और 10-10 के बैचेस में जितने भी विधायक थे, चाहे वो जीते हुए हारे हुए, वो जाकर अपनी बात वहाँ पर जो आला कमान है उसके सामने रख रहे थे। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ पर कृष्णा अल्लावरू नहीं थे उस बैठक के अंदर, क्योंकि जाहिर है जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने सोचा होगा कि जब लोग आएंगे, खासतौर पर जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो जब आएंगे तो वो क्या पता खुलकर बात ना कर पाए। रोष भी है, आपने देखा होगा प्रदर्शन सब कुछ हुआ, सब तमाम तरह के आरोप लगे, तो उनको उस पैनल मीटिंग से दूर रखा गया। हालांकि वो उसी बिल्डिंग में मौजूद थे, उन्होंने बाहर आकर फिर बाइट भी दी। उसी दौरान क्या हुआ कि वैशाली से जो चुनाव लड़े हैं उनका नाम है इंजीनियर संजीव सिंह, वो वहाँ पर मौजूद थे उस कमरे के अंदर। और वहाँ पर पूर्णिया शहर से जो चुनाव लड़े हैं जितेंद्र कुमार यादव, वो भी मौजूद थे। और इसके अलावा भी कुछ विधायक, कुछ नेतागण, तारिक अनवर भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं उनका नाम ले देता हूँ। तो उन्होंने ही बीच बचाव किया, बिल्कुल ऐसा बताया गया। संजीव सिंह ने अपना रोष प्रकट करते हुए ये कहा कि ये जो नए लोग आए हैं, जिनको रातों रात टिकट मिल गया, जिनको रातों रात जो चुनाव लड़ गए, उनकी वजह से ये पार्टी की दुर्गति हुई है। अब वहीं पर ही जितेंद्र कुमार यादव खड़े थे, उनको शायद उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी तो एक ना एक दिन नए, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप पार्टी में ही हमेशा रहे, एक ना दिन आप भी नए थे। तो इस पर उनके बीच में गर्मा गर्मी बढ़ी, वाद विवाद बढ़ा। और मैं बता दूं दर्शकों को कि मैंने खुद इंटरव्यू किया है जितेंद्र यादव का, और उन्होंने मुझे कहा कि वो लीडरशिप को कुछ कह रहे थे और जिसका मैंने विरोध किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा, मीटिंग के अंदर सबके सामने। हालांकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तब तक बैठक में पहुंचे नहीं थे। ये उनके आने से पहले का घटनाक्रम मैं बता रहा हूँ। और जितेंद्र यादव ने मुझे बताया कि उन्होंने वो हक्के बक्के रह गए जब उनको ऐसा कहा गया। और उसके बाद वहाँ पर तारिक अनवर साहब जो सांसद भी हैं, उन्होंने बीच बचाव किया, अरे छोड़िए कोई बात, कोई प्लेटफॉर्म है, इस तरीके सब उन्होंने बीच बचाव करा के उसको ख़त्म किया। जैसे ही ये मीटिंग ओवर हुई, जैसे ही उनकी मुलाकात ओवर हुई, उसके बाद सीधे जितेंद्र यादव ने, माफ़ कीजिएगा, संजीव सिंह जो है, सीधे एयरपोर्ट वो निकल गए। और उन्होंने फिर एयरक्राफ्ट के अंदर घुसते हुए एक वीडियो बनाया, बिल्कुल जो आप देखेंगे जैसे हम एयरपोर्ट सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं। हाँ, उसके बीच में खड़े हैं वो जो वीडियो बनाया गया है, क्योंकि वो जानते थे कि क्योंकि 2 घंटे तक वो फिर अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो चाहते थे कि ये वीडियो मैं सर्कुलेट कर दूं। उसमें उन्होंने डिनाई किया कि मैंने ऐसा कोई तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया, किसी को धमकी नहीं दी। लेकिन जितेंद्र यादव ने कहा कि मैंने प्रभारी को इन्फॉर्म किया है और ये एक कानूनी अपराध है, किसी को जान से मारने की धमकी देना, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप सोचिए, इतनी बड़ी बैठक हो रही है और वहाँ पर ऐसी घटना घट जाना। बाहर आकर जो विधायक जीत कर आए, एक विधायक का मैं आपको नाम बताता हूँ, एक विधायक हैं अबीदुर रहमान, वो चुनाव जीत के आए हैं इस बार विधायक का। उन्होंने खुला आरोप लगाया कि पैसे देकर वो टिकटें बेची गई हैं। अरे यानी कि कांग्रेस पार्टी के ही विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट्स ली वो सब पैसे देके ली गई। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला। वैसे एक ये राहुल, मैं बताऊं आपको, देते एक एजेंसी को उनके मुंह से अपशब्द भी निकल गए। सेनापति के आने से पहले सेना में बगावत हो गई, झंडे बुलंद अलग अलग। ऐसा ही होता है जब घर में सब ठीक नहीं होता है, तो इसी प्रकार से आप देखिए बर्तन ज़्यादा बचते हैं, पड़ोसियों को ज़्यादा मसाला मिलता है। तो ये घर की हालत स्थिति खराब है, और क्या है, क्या कह सकते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ